नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश अग्रहरी इजी कॉन्सेप्ट विद आकाश में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो जो कि साधारण ब्याज पर सिंपल इंटरेस्ट पर होगा। आज हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कैसे कैसे हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछे गए हैं और उनके सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरीके से दर पर निर्भर करता है। रेट क्या होता है, दर क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे। रेट, दर वो रेशियो हमें दिखाता है जो कि मूलधन और ब्याज के बीच होता है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि एक व्यक्ति 100 रुपये किसी दूसरे व्यक्ति को देता है और वो चाहता है कि मैं 10% की दर से उससे ब्याज लूँ, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 10% क्या है। 10% को मैंने पहले भी बताया है कि 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, 10/100। तो बहुत ध्यान समझिएगा। अब ये जो व्यक्ति है जिसने दर की कंडीशन रखी है, वो व्यक्ति चाहता है कि जब मुझे ब्याज मिले तो उस ब्याज में मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, वो चाहता है कि मूलधन और ब्याज के बीच में ये जो अनुपात रहे वो बनी रहे। वो चाहता है कि अगर मैं 100 रुपया दे रहा हूँ तो उस 100 रुपया पे मुझे 10 रुपया मिले। इसका मतलब है कि ये पूरा ब्याज का कॉन्सेप्ट एक रेशियो से सॉल्व हो सकता है। आइए उसी रेशियो को आज हम पढ़ेंगे और आज हम लोग इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन भी लेकर के आया हूँ और मैं इन सारे क्वेश्चन को आप लोगों के सामने कराऊंगा। ठीक है, आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन की मदद से इन सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ₹45,000 की राशि 45,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 77,400 हो जाती है। तो दर बताइए, देखिए दोस्तों, मूलधन, इस पूरे ब्याज के कॉन्सेप्ट में हमारा मूलधन बहुत ही अहम रोल निभाने वाला है। मूलधन क्या होता है? जहाँ से धन की शुरुआत होती है, जहाँ से लेन देन की शुरुआत होती है। जैसे कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दिया तो जो रुपया उसने इनिशियली स्टार्टिंग में दिया वही होता है मूलधन। ठीक है, तो धन का मूल रूप उसी को बोलते हैं मूलधन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 45,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में इतना हो जाती है। ठीक है, और जो आखिरी में हमें पैसा रिटर्न मिलता है उसे बोलते हैं मिश्र धन, जिसे बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, तो मूलधन में ऐसा क्या बढ़ जाता है जो कि मिश्र धन बन जाता है? तो वो होता है ब्याज। जैसे कि समझते हैं इसको, 45,000 रुपये की कोई राशि, वो हमारा हो गया 77,400। कितना हो गया दोस्तों? 77,400। तो मैं कहता हूँ कि इसमें कितने रुपए हमारे बढ़ गए? तो आप कहेंगे सर इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। तो घटाने पे अगर हम देखें तो 77 में से 5 घटाने पे हमारा आता है 45, घटाने पे आता है 32 और यहाँ पे 400 रुपये, तो हमारा आ जाएगा 32,400 रुपये। इसका मतलब सर आप 32,400 रुपये का इन्होंने ब्याज कमाया। इन्होंने कितना कमाया? 32,400 रुपये का ब्याज कमाया। मैं कहता हूँ कि 32,400 रुपये इन्होंने कमाया, और अगर मुझे रेट निकालना है तो आप सर बता चुके हैं कि ब्याज और मूलधन का अनुपात ले लीजिए। लेकिन दोस्तों, इस बात को याद रहे कि ब्याज और मूलधन के बीच में जो अनुपात होता है वो पहले वर्ष के 1 वर्ष के ब्याज के लिए होता है। यहाँ पे ये जो ब्याज है वो 8 वर्षों का है। बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 45,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 77,400 रुपये हो जाती है। तो मुझे जो ब्याज मिला है वो 8 वर्षों में मिला है। तो अगर मैं यहाँ से 1 वर्ष में ब्याज निकाल दूँ तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 वर्षों में अगर 32,400 रुपये मिल रहा है तो देखिए हम लोग कंपेरिजन मेथड
तुलनात्मक विधि का यहाँ उपयोग करते हैं। तुलनात्मक विधि क्या कहता है, इसका इससे डिवाइड कर दीजिए सर, जो भी आएगा वो 1 वर्ष का होता है। तो अगर मैं इसको देखूं ये कितना गुना आ रहा है, तो 8 का 32 से काटें 4 बार में, फिर 8 को 40 से काटेंगे 5 बार में। लेकिन सर दोस्तों यहाँ पे डबल संख्या एक साथ ले रहे हैं तो वहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 8 पंजे 40 और लास्ट में 0 है तो इतना। इसका मतलब कि इससे हमें ये समझ में आ गया कि 1 वर्ष में वो जो ब्याज कमाया होगा वो 40-50 मतलब कि 4050 रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर ब्याज मिल गया, मूलधन मिल गया, अब तो आप निकाल सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको हम साधारण तरीके से करना चाहें तो हम कहेंगे कि ब्याज कितना है, 40-50 बटे में 45,000 गुणे 100। ये होता है हमारा दर का कॉन्सेप्ट। दर क्या होता है, ब्याज बटे में मूलधन गुणे 100। 1 वर्ष की बात करेंगे। अब इसको अगर हम काटेंगे तो डबल जीरो से कैंसिल, 1 0 इससे कैंसिल, 45 के पहाड़ा में 45 दहा में 450 होता है, उसमें से 45 एक कम करने पे 405 आ रहा है। इसका मतलब ये इससे कितनी बार कट रहा है दोस्तों, 9 बार। दोस्तों इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि हम लोग ये भी करें, हम लोग इसको भी तुलनात्मक विधि से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पहले आपको क्वेश्चन में बताए थे कि अगर 10% कहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है 10 बटे में 100। और जो भी परसेंटेज होता है, जो भी परसेंटेज हम लोग यूज करते हैं दर के लिए, वो ये कहता है कि सर 100 रुपये पे जो भी बढ़ी हुई राशि होती है वही हमारा परसेंट होता है। 100 रुपये पर जो भी बढ़ी हुई राशि होती है वही हमारा परसेंटेज होता है। इसका मतलब दर निकालना है तो 100 रुपये पे कितना बढ़ रहा है हम ये देख लेते हैं। तो आप कहेंगे सर कि 100 रुपया अगर मूलधन होता तो हम आसानी से कर लेते सर, लेकिन यहाँ पे 100 रुपया नहीं दिया था, यहाँ पे 100 रुपया नहीं दिया था। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 100 रुपया नहीं दिया था तो क्या हम इसको 100 रुपया नहीं बना पाएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि मूलधन को 100 रुपया नहीं बनाया जा सकता तो आप कहेंगे सर 100 रुपया बनाया जा सकता है, लेकिन 100 रुपया में सिर्फ 2 जीरो होते हैं, इसका मतलब ये जो 450 है वो ज़्यादा है। तो मैंने कहा 450 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, अगर मैं इसको 450 से भाग कर दूं तो क्या ये 100 रुपया बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर इसको 100 बनाने के लिए 450 से भाग करना पड़ रहा है तो आप कहेंगे सर जो यहाँ पे आप ब्याज लिए हैं वो भी 450 से भाग हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ से साधारण तरीके से परसेंटेज दर निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 450 से डिवाइड कर दूंगा, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे भी हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9%। तो आई थिंक दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और जितने भी साधारण ब्याज के क्वेश्चन हैं हम लोग बहुत साधारण तरीके से करने वाले हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई 1000 रुपए की राशि 20% की दर से 5 वर्ष के लिए दी गई हो तो ब्याज बताइए। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे उस बात को भी देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन में हमारा कभी भी दर दे दिया हो तो ये दर हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये दर ही हमें बताता है कि मूलधन और ब्याज के बीच में क्या अनुपात है। आइए देखते हैं इसको कि ये क्या रेशियो हमें देता है। तो अगर मैं 20% की बात करूं तो 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 20/100। अगर मैं इसको 20/100 भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 20/100, क्योंकि हम जानते हैं इसको काटने पे 1/5 ही होता है। तो ये क्या कह रहा है, ये वही बता रहा है दोस्तों कि अगर मूलधन 100 रुपया हो तो सर इसमें 20 रुपया वो ब्याज मतलब कि 20 रुपया बढ़ा के मांग रहा है। इसका मतलब कि मूलधन 100 होगा और ब्याज 20 होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मूलधन इसका मतलब प्रिंसिपल 100 रुपया होगा और इंटरेस्ट जो होगा, ब्याज जो होगा वो 20 रुपया होगा।
तो आप कहेंगे सर कि कितना अच्छा होता कि अगर 100 रुपया मूलधन होता तो एक वर्ष में मैं उसको 20 रुपया बढ़ा के दे देता। लेकिन सर आपने क्वेश्चन जो दिया है उसमें आपने 1000 रुपया रख दिया। आपने जो क्वेश्चन दिया है या फिर ये जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि मूलधन 100 नहीं 1000 है। कितना है? 1000। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर 100 रुपया है तो क्या हम इसको 1000 नहीं बना सकते? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने कहा 100 में देखिए 2 जीरो है, 1000 में कितने जीरो है? 3 जीरो। इसका मतलब कि सर 1 जीरो ही तो बढ़ाना है। कितना बनाना है? 1 जीरो ही बढ़ाना है। तो अगर मैं इसमें 1 जीरो यहाँ बढ़ा दूँ और 1 जीरो यहाँ बढ़ा दूँ तो आप कहेंगे कि सर ये 1000 बन गया और 1000 ये कहता है कि एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 200। एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 200 रुपया। तो मैं कहूँगा अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि अब हम लोग मूलधन पे पहुँच गए हैं और मैंने ये देख लिया है कि मूलधन पे हमें ब्याज कितना मिल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 1 वर्ष का ब्याज है। ये ब्याज जो है वो 1 वर्ष के लिए है, लेकिन हमें निकालना कितने वर्ष के लिए है? 5 वर्ष के लिए। हमें कितने वर्ष के लिए निकालना है? 5 वर्ष के लिए। इसका मतलब ये कितना गुना है? 5 गुना। तो हम लोग इसको भी 5 गुना कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको भी 5 गुना कर सकते हैं। तो 200 पंजे 1000 रुपये। यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 200 पंजे 1000 रुपये। इसका मतलब है कि अगर वो कोई व्यक्ति 1000 रुपये की राशि 20% की दर से 5 वर्ष में देता है तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000। दोस्तों साधारण ब्याज के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। और साधारण ब्याज एक ऐसा ब्याज होता है जो हर वर्ष समान दर से ब्याज लेता है। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का दूसरा पहलू देखूं या फिर मेथड नंबर 2 देखूं तो आप कहेंगे कि सर मेथड नंबर 2 क्या कहता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है। साधारण ब्याज क्या कह रहा है कि 20% की दर से, 20% की वार्षिक दर यहाँ होनी चाहिए। मैंने क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा गलती करती है। 20% की वार्षिक दर से, यहाँ वार्षिक दर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वार्षिक दर ये बताता है कि ये 20% हर वर्ष लिया जाएगा। तो 20% की वार्षिक दर का मतलब क्या हो गया? एक वर्ष में मुझे 20% चाहिए। तो मैं कहता हूँ दोस्तों कि मुझे ब्याज कितने साल के लिए चाहिए? 5 वर्षों के लिए। तो अगर एक वर्ष में 20% वो मांग रहा है तो 5 वर्षों में कितना मांगेगा? 20% एक वर्ष का है तो 5 वर्षों में कितना मांगेगा? 100%। कितना मांगेगा? 100%। तो आप कहेंगे कि सर आपने शुरू में बताया था कि जो मूलधन होता है वो शुरुआत में या फिर उसको मूलधन को हम लोग हमेशा 100% ही मांगते हैं, और वो ब्याज भी कह रहा है कि मुझे 100% चाहिए। अगर मूलधन भी 100% होता है और इस क्वेश्चन में ब्याज भी 100% हो गया तो आप लोग डायरेक्ट कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये 1000 रुपया ही क्या होगा? ब्याज होगा। क्यों? क्योंकि मूलधन 1000 रुपया है जो कि 100% के बराबर है, और ब्याज भी हमारा आ रहा है दोस्तों सर 100%। तो ये भी कितना हो जाएगा? ब्याज 100% के बराबर हो जाएगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको फिर से देख लीजिएगा वीडियो दोबारा करके, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। कोई धन 5 वर्षों में 10,000 रुपया हो जाता है। कोई धन 5 वर्षों में 10,000 रुपया हो जाता है तथा 7 वर्षों में 10,800 हो जाता है। तो हमें दर बताना है दोस्तों, तो दर बताइए। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें दर बताना है। क्वेश्चन बहुत साधारण है दोस्तों। लिखा है कोई धन, कोई राशि, मतलब कि प्रिंसिपल की बात कर रहा है कि वो 5 वर्षों में 10,000 रुपया हो जाता है। अगर मैं बोलूँ तो 5 ईयर में वो कितना हो जाता है? 10,000 रुपये। और 7 वर्षों में वो कितना हो जाता है? 10,800 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो हमें दर बताना है
और दर जैसे कि हम लोग शुरू में भी देख चुके हैं, दर क्या मुझे बताना, दर का मतलब क्या है कि वो 100 रुपये पे वो कितना बढ़ा करके हर वर्ष मांग रहा है, वही होता है दर। तो आइए हम लोग यही देखेंगे कि वो 100 रुपये पे कितना ज़्यादा मांग रहा है। देखिए दोस्तों, जब 5 वर्ष था तो वो 10,000 रुपया था, और जब 7 वर्ष का ब्याज हो गया तो वो हो गया 10,800। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितने साल बढ़ गए, तो आप कहेंगे सर 2 साल का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 5 वर्ष के बाद 2 साल ब्याज और लगाओ, ठीक है। और धन कितना बढ़ गया मैं कहूँ तो आप कहेंगे सर 10,000 था, उसमें 800 रुपये बढ़ गया, उसमें कितना बढ़ गया, 800 रुपये बढ़ गया। तो मैं कहूँगा कि अगर 2 वर्ष में 800 बढ़ रहा है तो 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा होगा, तो आप कहेंगे सर तुलना करा दीजिए, कंपेरिजन कर दीजिए। तो मैंने कहा कितना गुना, कितना गुना, 400 गुना। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर यहाँ पे जो भी गुना आता है वो 1 वर्ष का ब्याज होता है, वो 1 वर्ष का क्या होता है, ब्याज होता है। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि 1 वर्ष में 400 रुपये उसको मिल रहे होंगे। 1 वर्ष में कितने ब्याज मिल रहे होंगे, 400 रुपये, ठीक है। तो आइए सबसे पहली बात है कि सर दर निकालने के लिए आप बोले थे ब्याज और मूलधन का रेशियो पता होना चाहिए। तो अभी हमें मूलधन नहीं पता है, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये अमाउंट, ये जो दिया हुआ है ये अमाउंट है, वो 5 वर्षों का ब्याज जोड़ करके इसमें दिया हुआ है। तो अगर इस धन में से मैं 5 साल का इंटरेस्ट या फिर ब्याज घटा दूँ तो हमारा मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो अगर 1 वर्ष में 400 था तो 5 वर्ष में वो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2,000। तो अगर हमें मूलधन निकालना है दोस्तों, अगर हमें मूलधन निकालना है तो आप कहेंगे सर ये 10,000 में से, ये 10,000 क्या है, अमाउंट है, ये 10,000 क्या है, अमाउंट। और अमाउंट में से अगर आप 5 साल का ब्याज घटा देंगे, 5 साल का इंटरेस्ट घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा मूलधन, जो कि कितना हो गया, 8,000। कितना हो गया दोस्तों, 8,000। अब देखिए दोस्तों, आप कहेंगे सर मूलधन भी दिख रहा है और इंटरेस्ट भी दिख रहा है, ब्याज भी दिख रहा है, तो सर आप दर बता दीजिए। तो मैं फिर से जाना चाहता हूँ उस चीज़ पे कि दर मैंने क्या बताया था कि 100 रुपये पे कितना बढ़ा, 100 रुपये पे कितना बढ़ा। तो फिर कहेंगे आपकी सर ये 100 होता तब ना, ये अगर 100 दिया होता तो आप सही बोल रहे थे, लेकिन ये 100 नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, इसको क्या 100 नहीं बनाया जा सकता। आप कहेंगे सर 100 में 2 जीरो होता है, यहाँ पे 8 जीरो दिक्कत कर रहा है। तो मैंने कहा 80 से भाग कर दीजिए, तो क्या ये 100 बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 80 से भाग करने पे ये 100 बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मूलधन हमारा 100 हो जाता है तो जो परसेंटेज दर होता है बहुत आसानी से निकल जाता है। बस इसी वजह से मैं इसको 100 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इससे 80 से भाग किया, ये 80 कम 80 हो जाएगा और यहाँ पे 100 बन जाएगा। तो आप कहेंगे अगर 80 से यहाँ भाग हो रहा है तो 80 से सर यहाँ भी भाग कीजिए, क्योंकि यही तो ब्याज है। तो मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 0 से 0 खत्म और 8 से 40 को काटेंगे 5, यही 5% दोस्तों आपका दर होगा। यही 5% दोस्तों हमारा क्या होगा, दर। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर एक बार समझ में आ गया तो आप लाइफ टाइम के लिए उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मैं कोई फॉर्मूला लिख दूंगा तो हो सकता है कि अगर 1 साल तक आप पढ़ाई ना कर पाए तो उस चीज़ को भूल जाएंगे। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। इस क्वेश्चन में है कोई धन साधारण ब्याज, कोई धन साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर, तो दर बताइए, तो दर बताइए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा क्या है
कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सोचते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 10 वर्षों में कोई भी मूलधन दोगुनी हो जा रही है। दोगुनी का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि अगर हमारे पास 100 रुपये रहे होंगे, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास 100 रुपये रहे होंगे, तो वो कितना हो गया 10 वर्षों में। तो आप कहेंगे सर 100 रुपया था, वो 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, 200 रुपये। दोगुनी का ही मतलब होता है ना, 100 से 200 हो जाएगा। दोगुनी का क्या मतलब होता है, 100 रुपया था वो 200 रुपया हो गया, वो कितना हो जाएगा, 200 रुपया। तो मैंने कहा बिल्कुल 100 रुपया 200 रुपया हो जाएगा कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। तो मैं कह रहा हूँ कि 10 वर्षों में अगर 200 हो जा रहा है तो मुझे ब्याज कितना मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि सर 100 रुपया 200 रुपया हो गया, और ब्याज के लिए आपने बताया था इसमें से इसको घटा दीजिए। तो 200 में से 100 को घटाने पे हमें पाया कि वो 100 रुपये आ जा रहे हैं। कितने आ जा रहे हैं, 100 रुपये। तो दोस्तों अगर 10 साल में 100 रुपया बढ़ रहा है, अगर 10 साल में 100 रुपया बढ़ रहा है, तो हर साल कितना बढ़ेगा, हर साल कितना बढ़ेगा। तो आप कहेंगे सर इसका कंपैरिजन करा दीजिए, और कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, भाग कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 10 रुपया, और ये हो जाएगा 1 साल में बढ़ी हुई राशि। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 साल में बढ़ी हुई राशि, क्योंकि मैंने बताया था कंपैरिजन में जो भी यहाँ आता है गुना में, वो 1 साल में बढ़ी हुई राशि होती है। तो 1 साल में 10 रुपया बढ़ रहा है, और किस पे बढ़ रहा है, 100। तो मैं पहले भी बोला था कि अगर मूलधन हमारा 100 होता है तो हमें क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर ये 10 रुपया 100 पे बढ़ रहा है, तो यही हो जाएगा दोस्तों हमारा दर। तो हम इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि दर कितना होगा, 10%। दर कितना होगा, 10%। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस हमें सोचने का तरीका बदलना चाहिए, और हम जितना आसान इसको बनाएंगे वो उतना आसान होता चला जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर कोई धन दोगुनी हो रही है, मतलब 100%। मैं क्या बोलता हूँ कि अगर कोई भी धन हमें न दिया हो तो हम स्टार्टिंग में उसको 100% मानते हैं। तो इसका मतलब कि 100% से वो 200% हो रही है। दोगुनी होने में क्या होता है कि दोस्तों मूलधन के बराबर हमें इंटरेस्ट मिल जाता है। तो मूलधन हम उसको 100 मानते हैं, तो इसका मतलब कि मुझे 100% इंटरेस्ट मिल रहा है। और ये 100% इंटरेस्ट दोस्तों 10 वर्षों में मिल रहा है, तो 1 वर्षों में 10% मिलेगा। और जो 1% 1 वर्षों में इंटरेस्ट मिलता है वही हमारा दर होता है। तो दोस्तों आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। लिखा है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर से कोई धन 4 वर्षों में स्वयं के 7/4 हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, मतलब कि रेट मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि 4 वर्षों में, 4 ईयर मतलब कि 4 ईयर में कोई धन खुद की 7/4 हो जाएगी। दोस्तों कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, कभी भी 7/4 वाला इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आए, तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में क्या कर समझते हैं कि जो नीचे वाली जो वैल्यू दी होती है उसी को हम लोग मूलधन समझते हैं। जो भी नीचे वाली राशि दी होती है उसको हम लोग मूलधन मान के काम करते हैं। इसका मतलब कि कोई धन, इस 7/4 का मतलब समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये पूरी कहानी है। इसका मतलब है कि कोई धन 4 रही होगी तो वो 4 वर्षों के बाद 7 हो जा रही है। कोई धन 4 रही होगी तो वो 7 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद 7 हो जा रही है। मतलब कि धन पहले 4 थी, अब वो 7 बन गई। तो मैं कहता हूँ कि दोस्तों अगर कभी भी धन बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमें ब्याज मिल रहा है। तो मैं अगर ये देखना चाहूँ कि मुझे ब्याज कितना मिला, कोई धन 4 थी 7 हो गई, आपने कहा 3 रुपया, सर 3 यहाँ पे ब्याज हो गया, ये 3 यूनिट क्या हो गया,
ब्याज, इसको रुपया मान लीजिए, कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 रुपये में ब्याज मिल रहा है। तो आप कहेंगे सर 3 रुपये ब्याज 4 रुपये में मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर यहाँ पे दर की बात करना है, दर कैसे मिला? तो मैं कहता हूँ, मैं पहले भी बोला था कि अगर मूलधन हमारा 100 होता तो 100 पे जितना बढ़ा हुआ होता वही ब्याज होता है, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं। तो मैं कहता हूँ क्या इसको 100 नहीं बना सकते? क्या इसको 100 नहीं बना सकते? तो आप कहेंगे इसको बिल्कुल 100 बनाया जा सकता है सर। इस 4 को अगर मुझे 100 बनाना है तो 25 से गुणा कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर इस 4 को मुझे 100 बनाना है तो मुझे क्या करना है? 25 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमें पता है कि 25 चौका कितना हो जाता है? 100। तो अगर इसमें 25 का गुणा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर 4 में 25 का गुणा हो रहा है तो इस ब्याज में जो 3 रुपये है उसमें भी 25 का गुणा होगा। तो ये कितना हो गया दोस्तों? 25 या 75। ये कितना हो गया दोस्तों? 75। इसका मतलब हमें पता चल गया कि 100 रुपया पे 75 रुपया बढ़ा। अगर 100 रुपये पे 75 रुपया बढ़ा तो यही इसका दर होता है। इस 100 पे जो भी बढ़ी हुई धन होती है वही दर होता है। तो 100 पे अगर 75 बढ़ रहा है तो वो कितने सालों में बढ़ रहा है दोस्तों? 4 साल में। तो अगर ये 75 4 साल में बढ़ रहा है तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है? डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पे हमारा आता है दोस्तों 4 एकम 4, 4 आके 32 और बचेगा 3/4। इसका मतलब कि 100 रुपया पे 1 साल में इतना बढ़ रहा है, और 1 साल 100 रुपया पे 1 साल में जितना भी बढ़ता है वही हमारा क्या होता है दोस्तों? दर होता है। वही हमारा क्या होता है? दर होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कभी कभी हमें ये कठिन लगने लगता है क्योंकि फ्रैक्शन से हम खेलना नहीं जानते हैं, तो फ्रैक्शन से खेलना आना चाहिए। 4 थी वो 7 हो गई, कितना बढ़ा? 3 बढ़ रहा था। तो मैंने कहा 4 की जगह अगर 100 होता तो कितना आसान होता? मैंने कहा 100 बना लो। 25 से गुणा करते ही 4 100 बन गया। तो मैंने कहा 25 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये 75 हो गया, ये 100 हो गया। तो 100 पे 75 बढ़ रहा था 4 साल में, तो मैंने 1 साल में बढ़ाने के लिए क्या कर दिया? 4 से डिवाइड कर दिया। तो 1 साल में कितना गया? 18/3/4%। आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कोई धन साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो कितने समय में, तो कितने समय में यह 10 गुना होगा? कितने समय में यह क्वेश्चन 10 गुना होगा? तो ये देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। अभी हमने इस चीज को समझा था कि 2 गुना का मतलब क्या होता है कि अगर पहले में वो चीज 100 रही होगी तो सर वो 200 हो गई होगी। अगर कोई चीज 100 रही होगी तो वो 200 हो गई होगी, यही ना होता है 2 गुना। तो मैंने कहा कितना बढ़ा? तो आप कहते हैं कि सर 100 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 100 बढ़ रहा है। तो मैंने कहा 100 कितने साल में बढ़ रहा है? तो आपने कहा कि सर 100 6 साल में बढ़ रहा है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में चाहता क्या है कि इस धन को मुझे 10 गुना बनाना है। इसका मतलब कि वो चाहता है कि 100 कितना बन जाए? 100 दाम में 1000, 10 गुना का ये नहीं मतलब होता है सर दोस्तों, 1 0 बढ़ जाए, 100 में 1000 वो चाहता है। तो मैं कहता हूँ कि वो कितना बढ़ाना चाहता है? तो आप कहेंगे कि सर वो 900 बढ़ाना चाहता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले दिया था कि कोई धन 2 गुना हो रहा है 6 साल में। 2 गुना मतलब 100 बढ़ रहा था 6 साल में। अब वो चाहता है कि वो 10 गुना हो जाए।
100 का 1000 हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि कितना वो बढ़ाना चाहता है। आप कहेंगे सर 900। मैंने कहा पहले कितना बढ़ रहा था 100, अब कितना बढ़ाना चाहता है 900। कितना गुना बढ़ा दिया उसने? तो आप कहेंगे सर 9 गुना हो गया ये तो, क्योंकि सर दोस्तों 2 जीरो 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 या फिर 9, तो इसका मतलब वो 9 गुना ज़्यादा बढ़ाना चाहता है ब्याज। तो मैंने कहा समय भी उसको 9 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 6 9 54 वर्ष। 6 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 54 ईयर। इसका मतलब कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, तो उसको 10 गुना होने में 6 9 54 वर्ष चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि अगर कोई धन पी रही होगी तो उसको 2p होने में, मैं प्रिंसिपल को p भी मान सकता हूँ, 2p होने में p रुपये ब्याज मिलता है। और ये p रुपये कितने समय में मिलता है? 6 वर्ष। ठीक है, अगर उसको इसी p को 10p यानी कि 10 गुना बनाना है तो उसको कितना ब्याज चाहिए होगा? 9p। तो उसको कितना समय लगेगा? तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि ये 9 गुना है तो इसको भी 9 गुना कीजिए। देखिए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन के न कराने का कारण ये है कि मैं हमेशा से 100 मान के चल रहा हूँ, क्योंकि 100 से क्वेश्चन बहुत सारे आसान हो सकते हैं। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में ये सारे मेथड बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन ये 100 हमेशा हमारा साथ देने वाला है, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ सकता। ठीक है, आइए हम अपने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा है, क्योंकि 1-2 बार इसको एग्जाम में पूछा भी। आइए दोस्तों, हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कोई धन 5% की दर से 350 रुपये हो जाता है, हो जाती है, तो वह एवं 3% की दर से 250 रुपये हो जाता है, तो धन व समय बताएं। धन व समय बताएं। इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। कोई धन 5% की दर से 350 रुपये व 3% की दर से 250 रुपये। देखिए दोस्तों, यहाँ पे न तो हमें दर दिया है न तो समय दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग ढंग से हमें करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि अगर हमें मूलधन न पता तो हम उसको कहते हैं कि सर वो 100% होगा। वो कितना परसेंट होगा? 100%। उसी तरीके से हम इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई धन 5% की दर से 350 हो जाता है, तो पहले वो 100% रहा होगा, पहले वो 100% रहा होगा और उसमें 5% दर जुड़ा होगा, 5% दर। लेकिन ये 5% कितने समय का हमें नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूँ टी समय के लिए होगा। टी वर्षों में 5% बढ़ रहा होगा और वो टोटल मिला के कितना हो गया दोस्तों? 350। सेम चीज़ यहाँ हो रहा है कि वो कोई धन 100% रहा होगा और उसमें 3% का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन कितने समय के लिए हमें ये नहीं पता, तो मैं उसको टी समय मान लेता हूँ और वो कितना हो जा रहा है? 250। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे धन कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे सर 100 रुपया बढ़ रहा है। सॉरी, यहाँ पे धन ऊपर की ओर 250 से 300 कितना बढ़ रहा है दोस्तों? आप कहेंगे सर 100 रुपया बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 100 रुपया। मैं कहूँगा यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे सर ये सेम है। ठीक है, ये सेम है, बस 3 से 5 2t तो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 2t%। 2t% बढ़ रहा है। मैं कहूँगा कि इसका मतलब ये 2t% इसके बराबर होगा। ये 2t% किसके बराबर होगा? 100 के। तो मैं कहूँगा कंपैरिजन करा लेते हैं कितना गुना, तो आप कहेंगे कि ये सर 50 गुना है, ये सर 50 गुना है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर 2t 50 गुना है और अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल करके इसमें से घटा दूँ, बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों, अगर इसकी वैल्यू निकाल के मैं इसमें से घटा दूँ तो हमारा यही ना बचेगा। अगर इन दोनों में से ये हटा दूंगा ये बचेगा और यही मूलधन होता है। तो उसी चीज को हम लोग करते हैं। इसका मतलब कि ये जो 2t बराबर अगर 100 था तो 1t
ई बराबर कितना हो गया 50, क्योंकि मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो भी गुना होता है वो 1 साल के लिए होता है। तो 20% कितना हो गया दोस्तों, कितना, तो मुझे निकालना है 50। तो 50% कितना हो गया दोस्तों, आप कहेंगे सर 1T ये है तो 50 में 50 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 5, कितना हो गया दोस्तों 250 रुपये, 250 रुपये। इसका मतलब कि अगर हमें मूलधन निकालना है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि मूलधन बराबर 350 माइनस 100, क्योंकि ध्यान दीजिएगा दोस्तों यही हमारा अमाउंट ये है, और इसमें से अगर मैं ये घटा दूंगा तो ये बचेगा और यही मूलधन। तो 350 में से मैं 250 घटा दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जा रहा है दोस्तों 100 रुपये, और यही हमारा मूलधन है, यही हमारा क्या है मूलधन। तो आप कहेंगे ठीक है सर 100 रुपया आपने घटा दिया, ये हमारा मूलधन हो गया, इसका मतलब हमारा ये तो निकल गया। इस समय का क्या करें, समय कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब ये 100 रुपया मूलधन, देखिए ये 100 रुपया मूलधन, और इसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है 5%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 5% का मतलब क्या होता है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, 5/100, परसेंटेज का मतलब बटे में 100। और ये क्या कह रहा है कि 100 पे मुझे 5 बढ़ा के दो, 100 पे 1 साल में मुझे 5 बढ़ा के दो। तो मैंने कहा मैं तो 5 नहीं, मैं तो तुम्हें कितना ब्याज दे रहा हूँ, मैंने कितना ब्याज दिया है 250 रुपये दिया है। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं 100 पे 1 साल में 5 रुपये बढ़ा के चाहता हूँ, और उसने टोटल ब्याज में कितना मिला है 250। तो मैं कह रहा हूँ ये 5 से 250 में कितना गुना है, आप कहेंगे 25 सर 50 गुना, और यही 50 टाइम होगा दोस्तों, क्योंकि यही 50 साल लगे होंगे, क्योंकि 1 साल में अगर 5 रुपये मिल रहा है, क्योंकि सर दोस्तों ये देखिएगा यही 100 हमारा मूलधन है, यही 100 क्या है मूलधन, तो इसलिए हमें कोई कंपैरिजन यहाँ कराने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान सोचने वाली बात है दोस्तों कि 100 में मुझे 5 बढ़ा के 1 साल में दे रहा था, और मुझे टोटल बढ़ा के उसने कितना दिया 250, तो कितने समय लगे होंगे, मैंने कंपेयर कर दिया 50, तो ये हो गया 50। आई थिंक दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, और अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो वाकई आपको साधारण ब्याज बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो आज हम इस वीडियो का समापन करते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छा लगा।